मनमोहन सिंह ने कैबिनेट की जिस टीम को लीड किया उसमें बहुत बड़े बड़े नाम थे और वे एक बड़े राजनीतिक अनुभव वाले मंत्रियों की टीम को लीड कर रहे थे। उसमें शिवराज पाटिल थे, सुशील शिंदे थे, प्रणब मुखर्जी थे, बाद के दौर में पी चिदम्बरम भी थे। तो ऐसे सिद्धहस्त राजनीतिज्ञों को एक ऐसा व्यक्ति लीड कर रहा था जो पहले ब्यूरोक्रेट था और राजनीति में देर से आया। तो उनका ये वाला तजुर्बा जो था वो कैसा रहा? कैबिनेट में जब मनमोहन सिंह की कैबिनेट बनी तो उसमें बड़े दिग्गज थे और वो दिग्गज का एक तरीके का, मैं तिरस्कार तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो मनमोहन सिंह को कम आंकते थे। मीटिंग शुरू होती थी तो लोग लंबी लंबी कहानी लेके शुरू हो जाते थे कि जब मैं फूड प्रोसेसिंग का मिनिस्टर था, जब मैं एग्रीकल्चर का मिनिस्टर था। तो मनमोहन सिंह एक दो दिन तो उन्होंने ये सब चीजें सुनी। नाम लेने के लिए तो उसमें शरद पवार का भी नाम आता है, नटवर सिंह का नाम आता है, प्रणब मुखर्जी का नाम आता है। प्रणब जी बहुत ज्यादा कैबिनेट में उन्हें अपनी बात सुनने का, अपनी आवाज सुनने का उन्हें बड़ा शौक था। एक दिन सोनिया गांधी सबको एक एक करके बुलाती है और कहती है कि देखिए वो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री जब बोलेंगे उनकी अनुमति से आप बोलिएगा। तो सीधा मैसेजिंग चली गई। मनमोहन सिंह वैसे थे, मनमोहन सिंह के देखिए 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़े थे दक्षिण दिल्ली का और वहां से वो हार गए थे विजय कुमार मल्होत्रा से। कई कांग्रेसियों ने अपने हाथ वहां साफ किए थे, लेकिन जब, और वो मनमोहन सिंह की कैबिनेट में भी थे, नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने कभी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी या उनको ये नहीं सोचा कि ये तो मेरे राजनीतिक विरोधी है। उनको अच्छा लगता था कि आज वो प्रधानमंत्री है। प्रणब दादा के साथ में बड़े खट्टे मीठे रिश्ते थे। मतलब खट्टे मीठे मैं इसलिए कहूंगा कि प्रणब दादा कहते थे कि मैंने इनको आरबीआई का गवर्नर बनाया, तो मनमोहन सिंह उनको सर कहते थे। अब जब ऐसा हुआ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन गए तो प्रणब मुखर्जी उन्हें सर कहने लग गए। फिर प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने, मनमोहन सिंह ने फिर उनको सर कहना शुरू कर दिया। तो मेरा कहना है कि बड़े मतलब सिद्धहस्त थे। उन्हें कोई मतलब लोगों का आंकने में उनका बड़ा अच्छा उनका वो रहता था। और वो जो थे किसी से लड़ते बढ़ते नहीं थे। देखिए कांग्रेस की राजनीति जो है वो बड़ी पेचीदा होती है और उसमें कई बार उनके ऐसे पड़ाव आए जहां पर वो उनका कन्फ्रंटेशन हो सकता है, लेकिन मनमोहन सिंह बखूबी अपने आप को उससे निकाल ले गए। वित्त मंत्री बनते हैं पीवी नरसिम्हा राव, जो एक मजे हुए सियासतदान है, उनसे कहते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को कुछ दे दो। ये सोनिया गांधी के समर्थक बड़ा शोर मचाते हैं। सदन में वो अनाउंस कर देते हैं 100 करोड़ रुपए। हल्ला मच जाता है कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्राइवेट ट्रस्ट है, 100 करोड़ रुपए कैसे? नरसिम्हा राव को ये सब पता था। सोनिया गांधी बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है और वो, अब मनमोहन सिंह परेशान, तो मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के पास जाते हैं, चाय का प्याला, दोनों इस बात को नहीं कहते कि किस मुद्दे पे आए हैं। जब उठने लगते हैं तब साहस जुटा के कहते हैं कि देखिए आप मुझे जानती हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं था, मैं तो, मुझसे कहा गया तो मैं कर रहा था। सोनिया गांधी कहती है कि मैं सब बातें जानती हूँ, समझती हूँ, आपने अच्छा किया, मैंने उसका इनकार कर दिया है, अब ये अध्याय खत्म। तो नरसिम्हा राव ने भी, लोग कहते हैं कि नरसिम्हा राव ने उनको, ये बात सही है कि राजनीतिक ताकत दी, वित्त मंत्री बनाया, लेकिन उन्होंने उनको बहुत बार राजनीतिक रूप से इस्तेमाल किया। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था तो कैबिनेट की मीटिंग जब हुई तो उस कैबिनेट मीटिंग में ML फोतेदार, माखनलाल फोतेदार कुछ कह रहे थे और तो पीवी नरसिम्हा राव ने इशारा किया, मनमोहन सिंह खड़े हो गए और कहने लगे कि साहब प्रधानमंत्री का बचाव में आए। तो फोतेदार ने उनको एक तरीके से मतलब चुप कराया। उन्होंने कहा देखिए आप नए नए राजनीति में आए, आप इन सब पचड़ों में मत पड़िए, ये मैं जानता हूं कि आप यहाँ ऐसी बातें क्यों बोल रहे हैं। तो उससे भी मनमोहन सिंह ने सीख गया कि भाई ये जब ऐसी बात, राजनीतिक बात हो रही हो और झगड़ा फसाद हो रहा हो, उसमें आप चुपचाप बैठो, खामोश बैठो। तो वो हर एक इंसान की एक अच्छी किताब, मतलब गुड बुक्स में रहे और उससे उनको बहुत लाभ मिला।